दे रही है, मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल है। कितना फायदा होगा इस प्रशिक्षण से आगे भाजपा को? देखिए, हर दौर में पार्टी में नया नेतृत्व आता है, नए कार्यकर्ता आते हैं। संगठन में नए लोग आए, त्रिस्तरीय पंचायती राज में बहुत लोग आए, नगरीय निकाय के चुनाव में बहुत लोग आए, माननीय विधायक बहुत लोग नए चुन के आए, सांसद बहुत लोग चुन के आए। तो उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि मजबूत हो, उनके मिशन में क्लियरिटी हो, और जिस भाव से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, अपने संगठन की भूमिका या संवैधानिक भूमिका निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उसके अतिरिक्त जिस भाव भूमि पर भाजपा काम करती है उसको भी समझना उतना ही आवश्यक है। ये कांग्रेस पार्टी छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के जिलों में प्रदर्शन करी। आज भी राजधानी रायपुर में जो है युवा कांग्रेस अलग प्रदर्शन कर रही है। दूसरी ओर भाटा गांव में सड़क निर्माण को लेकर के कांग्रेस द्वारा अलग प्रदर्शन किया जा रहा है। कभी थाने के बाहर प्रदर्शन करते हैं। कैसे देखते हैं छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के रोजाना प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस? देखिए, नीतिगत रूप से और जनता के मुद्दे कांग्रेस कट चुकी है। जो वो कर रही है छोटे छोटे मुद्दों पर, वो जीने की कोशिश कर रही, प्रासंगिक बने रहने की कोशिश कर रही है। तो इससे ज्यादा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। कांग्रेस नाम की कोई चीज है, कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, किसी परिवार की कोई संस्था है, उसको चर्चा में रखना है। हम जिंदा हैं ये बताना है, यही है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अलग अलग जिलों में दौरा है और दौरे के दौरान जो है वो रात्रि भी विश्राम कर रहे हैं सभी जिलों में जहां पे भी वो जा रहे हैं। कांग्रेस इसे लेकर सवाल खड़े कर रही है कि आखिर किस वजह से रात्रि विश्राम किया जा रहा है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आखिर इस तरीके से मुख्यमंत्री कैसे रुक सकते हैं? अब ऐसा कोई काम कांग्रेस से पूछ कर थोड़ी किया जाएगा। कांग्रेस अपना काम करे, माननीय मुख्यमंत्री जी अपना काम करेंगे, दल अपना काम करेगा, संगठन अपना काम करेगा। कांग्रेस से पूछने की जरूरत क्या है? उसमें इनका कहना था कि कांग्रेस इस तौर पे कह रही कि जिले स्तर पर भाजपा जो है वो मजबूत नहीं है और इसी वजह से आपसी विवादों को जो है, कौन सी पार्टी कितना मजबूत है उसका पैरामीटर कांग्रेस के पास नहीं है। लोकतंत्र में जनता का मत जो है पैरामीटर होता है, और उस पैरामीटर में लगातार दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी निर्वाचित हो रही करके। अभी 5 राज्य के इलेक्शन आ रहे हैं, तो 2 दक्षिणी राज्य हैं, 2 पूर्वी राज्य हैं, 3 दक्षिणी राज्य हैं, पांडिचेरी, केरल, तमिलनाडु हैं, असम और ये है। तो उसमें जो रिजल्ट आएगा वो कांग्रेस तय करेगा। ये कांग्रेस को ये देखना चाहिए मैं कहां पर हूं इन राज्यों में। भारतीय जनता पार्टी तो सीधे सीधे लड़ाई लड़ेगी 5 राज्यों, लेकिन कांग्रेस कहां पर है? अंबिकापुर में सर कांकेर के कुछ गांव में ग्राम सभाओं ने बोर्ड लगा कर रखे थे कि बाहरी धर्म प्रचारक नहीं आ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इसे ठीक माना है और मिशनरी एजेंसियां इसको काउंटर कर रही हैं लगातार। तो क्या उनका उद्देश्य वही है? क्या मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में। कोई किसी धर्म को गोपनीय रूप से किसी के घर में जाके अशिक्षित या कम जानकार लोगों के बीच में जाके अपनी बात करना, यदि मैं किसी भी विचार या आस्था से जुड़ा हूं, सार्वजनिक रूप से क्यों बात नहीं कर सकता? मुझे अच्छा लगेगा तो मैं भी उनसे पूछूंगा, बात करूंगा। क्या तकलीफ है सार्वजनिक रूप से अपने मत को रखने में? ये धर्म प्रचारक लोग बताएं। चोरी छिपे गुपचुप किसी घर में करने के बजाय सार्वजनिक रूप से करने में क्या प्रॉब्लम? पहले उनको स्पष्ट करना चाहिए। और रायपुर में शहरी क्षेत्र में करे ना। मैं बोल रहा हूं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लाइट माइक टेंट की मैं व्यवस्था करता हूं। जो धर्म प्रचारक है, पास्टर है, पुरुष में व्याख्यान दे। आम आदमी भाई हमारा ये कार्यक्रम है और ये सार्वजनिक रूप से है और आप इनको सुने करके, हम तो सार्वजनिक रूप से करते हैं कार्यक्रम जो होता है। सर, जो मैनपाट महोत्सव चल रहा है उसे लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि जब हमारी सरकार थी तो खनन पे हमने रोक लगाई थी और बीजेपी की सरकार वहां लगातार खनन भी कर रही है, तो खनन और पर्यटन दोनों एक साथ नहीं हो सकता। अमरजीत भगत कह रहे हैं। अमरजीत भगत मैनपाट महोत्सव के
समर्थन में है, विरोध में है। मैन पार्ट महोत्सव किस तरह से होना चाहिए, कोई सुझाव उनके पास है क्या? खनन का विरोध वो कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, और महोत्सव दोनों अलग अलग चीज है। उसको कोरिलेट करने की जरूरत क्या है? खनन के बारे में अपना मत अलग से व्यक्त कर सकते हैं वो। तो बुद्धि जहां पे काम नहीं करती, आदमी कुछ भी बोलते। तो बुद्धि के विचलन के शिकार है कांग्रेस के लोग। सर, अमरजीत भगत की जो है कल बलरामपुर में जो घटना हुई है उसको लेकर कह रही है कि जो अधिकारी जिन्होंने मारा पीट किया है और जिसकी वजह से जिस युवक की मृत्यु हुई है, इसको सरकार जो है लिपापोती टाइप की कार्रवाई न करे। उसमें क्या लिपापोती की जरूरत है? जो आप लोगों ने ही लिखा, उसको तो FIR हो गई, गिरफ्तार हो गए, आगे जांच होगी, और भी जो तथ्य होंगे वो उसके आधार पर कार्रवाई होगी। अब ऐसा तो नहीं अमरजीत भगत जी कहेंगे वो कार्रवाई होगी। क्या है वो? न्यायाधीश हैं, कलेक्टर हैं, SDM है, क्या है अमरजीत भगत जी? ये कार्यकारिणी